नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम सेंटर में हम सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर मंगल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर पृथ्वी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, वरुण या फिर शनि? इसका आंसर भी ऑप्शन बी, बुध है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मंगल, शनि, वरुण या फिर अरुण? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल। मंगल को ही लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर क्या प्रसिद्ध है? पर्वत, वलय, महासागर या फिर ध्रुवीय प्रकाश? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, वलय। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं, जिसके लिए शनि प्रसिद्ध है वलयों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, शुक्र, बुध या फिर मंगल? तो चंद्रमा है ऑप्शन ए में, यही पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण, शनि, अरुण या फिर मंगल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, वरुण। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 5 मिनट का, 8 मिनट 16 सेकंड का, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, गैनीमीड, कैलिस्टो या फिर आयो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल में भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संध्या तारा किसे कहते हैं? मंगल को, शुक्र को, बुध को या फिर वरुण को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र को ही संध्या का तारा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, शनि को या फिर अरुण को? तो ऑप्शन बी, शुक्र को ही धरती का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति बनावट धरती के समान ही होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सौरमंडल का केंद्र कौन है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या मंगल? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। जो सूर्य है यह सौरमंडल का केंद्र होता है। प्रश्न क्रमांक 13, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, अरुण या वरुण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति ही सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? मंगल के, शनि के, बृहस्पति के या फिर वरुण के? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शनि के। शनि ग्रह के ही सबसे अधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? शनि पर, वरुण पर, मंगल पर या फिर अरुण पर? किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरुण पर। वरुण पर ही सबसे तेज हवाएं चलती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या फिर बज एल्ड्रिन? चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो ए रखा था यूरी, नहीं, हाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया? चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा गया? 1967 को, 1969 को, 1971 को या फिर 1975 को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1969 को ही चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, चपटा गोलाभ या फिर वर्गाकार या फिर त्रिकोणीय? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का आकार चपटा और गोलाभ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल बौना, पीला बौना, न्यूट्रॉन तारा या फिर सफेद बौना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्य पीला बौना तारा है। ठीक, सूर्य कैसा बौना तारा है? पीला बौना तारा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? मंगल पर, शनि पर, अरुण पर या फिर बुध पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल पर। मंगल पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलंपस मॉन्स है यह मंगल पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 24 डिग्री या फिर 21 डिग्री? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला, परमाणु संलयन, बिजली या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणु संलयन। परमाणु संलयन ही ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। परमाणु संलयन के द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा है? बुध ग्रह का, मंगल ग्रह का, शुक्र ग्रह का या फिर वरुण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र का। शुक्र ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। ठीक, सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या फिर शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी ही सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का रंग नीला है? शनि का, वरुण का, मंगल का या फिर बुध का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वरुण का। ठीक, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी नहीं है। अगर पृथ्वी ऑप्शन में होता तो सही उत्तर पृथ्वी होता, लेकिन वरुण का रंग भी नीला ही होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर वरुण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? जो ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? शनि को, मंगल को, पृथ्वी को या फिर अरुण को। तो ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह किसे कहा जाता है? प्लूटो को, वरुण को, बुध को या फिर मंगल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लूटो को। प्लूटो ग्रह को ही बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 36 घंटे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 30 दिन का, 180 दिन का, 365 दिन का या फिर 400 दिन का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 365 दिन। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को गैस का विशालकाय ग्रह कहा जाता है? गैस का विशालकाय ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को या फिर बुध को। तो गैस का विशालकाय ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? शनि का, मंगल का, वरुण का या फिर अरुण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शनि ग्रह का। शनि ग्रह का उपग्रह ही टाइटन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष में गए थे उन पहले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है यूरी गागरिन, ऑप्शन
बी यूरी गागरिन। ठीक, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? 1982 को, 1984 को, 1985 को या फिर 1986 को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1984 को। ठीक, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा 1984 को की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, मंगल को, वरुण को या फिर बुध ग्रह को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में होता है? किस ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में होता है? मंगल का, शुक्र का, वरुण का या फिर अरुण ग्रह का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह का। हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कितनी परतें वायुमंडल की हैं? पृथ्वी के चारों ओर कितनी वायुमंडलीय परतें हैं? 3, 5, 7 या फिर 9? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। हाँ दोस्तों, 5 परतें हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 5500 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 15,000 डिग्री सेल्सियस? सूर्य की सतह का तापमान कितना है लगभग? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका एग्जैक्ट होता है 6000। कितना? 6000। अगर यहाँ पर 6000 होता तो हम 6000 ऑप्शन सही लगाते। ठीक, यहाँ पर 6000 के लगभग पास में 5500 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका उत्तर कितना होगा? 5500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वास्तव में है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 50 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद या फिर 120 वर्ष बाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 76 वर्ष बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? मंगल, शुक्र, वरुण या फिर बुध? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह ही पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी माना जाता है, पृथ्वी जैसा ही माना जाता है। ठीक, क्योंकि इसकी आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, मतलब शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अरुण का, वरुण का, शनि का या फिर मंगल का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण का। अरुण का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक, इस प्रकार याद रख सकते हैं हम कि आ से अरुण, आ से अक्षीय झुकाव। ठीक, सबसे अधिक अक्षीय झुकाव अरुण का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध, शनि, मंगल या फिर वरुण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शनि। हाँ दोस्तों, शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो सूर्य पूरब दिशा में उदय होता है। ये तो आसान सा सवाल था, आसान सा प्रश्न था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी या फिर नंदा देवी। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एवरेस्ट। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर तरल महासागर पाए जाते हैं? मंगल पर, वरुण पर, पृथ्वी पर या फिर बुध पर। सही उत्तर है इसका पृथ्वी पर। पृथ्वी ग्रह पर ही महासागर पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल और वरुण का, बुध और शुक्र का, शनि और बृहस्पति का या फिर पृथ्वी और मंगल का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध और शुक्र का। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 51, 61, 71 या फिर 81%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 71%। 71% भाग, हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर या फिर 25 करोड़ किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल धूल का ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, शनि को, वरुण को या फिर अरुण को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल को। मंगल को ही लाल धूल का ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, खेल से, भूगोल से या फिर चिकित्सा से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अनुसंधान से। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका भी उत्तर है ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति। बृहस्पति ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह का ही सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसको गैनीमोड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रमा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन बी, मंगल को। ऑप्शन बी, मंगल को। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,756 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या फिर 12,000 किलोमीटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12,756 किलोमीटर। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शनि। शनि ग्रह के ही सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है?
मंगल को, पृथ्वी को, वरुण को या फिर शुक्र को। तो यहाँ पर पृथ्वी और वरुण दोनों को ही नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी। यदि पृथ्वी ऑप्शन में नहीं होता तो इसका उत्तर वरुण होता, लेकिन पृथ्वी भी 7वें ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर पृथ्वी ही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? वरुण पर, मंगल पर, पृथ्वी पर या बृहस्पति पर? तो ऑप्शन ए, वरुण पर ही सबसे ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बुध को या फिर शनि को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/8? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/6। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शनि के चारों ओर क्या है जो इसे खास बनाता है? शनि को खास बनाने की वजह क्या है? शनि के चारों ओर क्या है जो इसे खास बनाता है? उसका रंग, उसके छल्ले, उसका आकार या उसकी गति? तो जो उसके छल्ले हैं यानी कि वलय हैं, वलय जो कि 7 होते हैं, यही शनि को सबसे खास बनाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन, गैनीमीड, चंद्रमा या फोबोस? तो जो ऑप्शन बी में है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का ही उपग्रह है, यही सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं? मंगल को, शुक्र को, बुध को या शनि को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र को ही सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। ठीक, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? शनि का, बृहस्पति का, वरुण का या फिर अरुण का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बृहस्पति ग्रह का। जो बृहस्पति ग्रह है इसका दिन सबसे छोटा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो हमने देखा था 8 मिनट, ऑप्शन बी में 8 मिनट 16 सेकंड, यहाँ पर 16 सेकंड है। ठीक, 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 22 डिग्री या फिर 24 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को हिमदानव कहा जाता है? हिमदानव किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को, शनि को, अरुण को या मंगल को? तो जो ऑप्शन ए में वरुण ग्रह है इसको ही हिमदानव भी कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल
मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? मंगल का, बृहस्पति का, शुक्र का या शनि का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र का। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य रूप से वायुमंडल शुक्र ग्रह का ही बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? सीरीस, प्लूटो, एरिस या होमिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लूटो। प्लूटो ही सबसे बड़ा बौना ग्रह है। पहले यह ग्रह था, लेकिन अब उसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है। अब उसको बौना ग्रह के रूप में रखा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो हमने पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं अरुण ग्रह का। आ से अरुण, आ से अक्षीय झुकाव, सबसे अधिक अक्षीय झुकाव अरुण ग्रह का है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जो चंद्र ग्रहण है कब लगता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में हो, जब चंद्रमा सूर्य के सामने हो, जब पृथ्वी सूर्य के सामने हो, जब चंद्रमा और सूर्य दूर दूर हो? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, किस ग्रह को गैस गैंट कहा जाता है? गैस गैंट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को या बुध को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति को। ठीक, ऑप्शन सी, बृहस्पति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, मंगल, अरुण या शनि? तो जो सबसे ठंडा ग्रह है वह है वरुण। कौन सा दोस्तों? वरुण। वरुण ग्रह ही सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुण। अरुण ग्रह नहीं, शायद इसका वरुण ग्रह ही, इसको देख लेना। इसका वरुण ग्रह है उत्तर। तो दोस्तों इसका वरुण है, यहाँ पर गलती से उत्तर में अरुण लग गया है। वरुण ही उत्तर है। ठीक, हिमदानव भी इसी को कहते हैं और सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं। ठीक, हिमदानव और सबसे ठंडा ग्रह, जहाँ पर हिम ज़्यादा होगी तो वह ठंडा ग्रह होगा, इसलिए इसको वरुण कहते हैं, वरुण को कहते हैं। ठीक, यहाँ पर गलती से उत्तर में अरुण लग गया है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितनी गुना बड़ा है? 100 गुना, लगभग 100 गुना, लगभग 50 गुना या लगभग 150 गुना या लगभग 200 गुना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लगभग 100 गुना। वैसे तो एग्जैक्ट 109 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर लगभग बताया पूछा है तो हम 100 गुना कर सकते हैं। ठीक, 109 के आसपास 100 गुना ही है। ठीक दोस्तों, वैसे ये एग्जैक्ट 109 गुना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? बुध, मंगल, शुक्र या वरुण? पहले प्रश्न में भी हम देख चुके हैं कि जो शुक्र ग्रह है इस पर सबसे लंबा दिन होता है। ठीक, अगला प्रश्न। किस ग्रह को हॉट प्लैनेट कहा जाता है? हॉट प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? तो जो शुक्र ग्रह है उसको ही हॉट प्लैनेट कहा जाता है, यानी सबसे गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है, और बुध को सबसे शुष्क ग्रह बुध को कहा जाता है, और सबसे गर्म ग्रह या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉट प्लैनेट, शुक्र को कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल का, बुध का, शनि का या फिर अरुण का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध का। बुध और जो शुक्र है उसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक, बुध और शुक्र का। किस ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं? फोमोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल के, शनि के, अरुण के या फिर वरुण के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल के। मंगल के ही यह उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है? ये अभी हमने देखा था, जो बृहस्पति है इस पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो वायुमंडल सबसे घना किसका है? शुक्र का। किसका? शुक्र ग्रह का। शनि, अरुण, वरुण या फिर शुक्र? यहाँ पर सबसे ज़्यादा घना वायुमंडल वैसे तो पृथ्वी का होता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इन चारों में से मंगल, शुक्र, वरुण और शनि, इन चारों में से सबसे ज़्यादा घना वायुमंडल शुक्र पर होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध या शनि? तो हमने अभी देखा था हॉट प्लैनेट शुक्र को कहते हैं। ठीक, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। और सबसे शुष्क ग्रह, जो शुष्क ग्रह होता है, सबसे शुष्क ग्रह बुध को कहते हैं और सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? मंगल को, पृथ्वी को, वरुण को या शनि को? तो जो पृथ्वी और वरुण हैं दोनों को ही नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जैक्ट उत्तर होता है पृथ्वी। ठीक, अगर पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है तो हम वरुण लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी या फिर सीरियम या वेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का घूर्णन उल्टा है? शुक्र का, मंगल का, वरुण का या बुध का? तो जो शुक्र ग्रह है इसका घूर्णन उल्टा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? ये तो आसान सा सवाल प्रश्न है। ऑप्शन ए, 365 दिन। परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को। सूर्य का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? मंगल पर, पृथ्वी पर, शुक्र पर या वरुण पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंगल पर। ठीक, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, वरुण या अरुण? तो सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, और बृहस्पति ही सबसे भारी ग्रह है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? शुक्र का, मंगल का, बुध का या शनि का? घूर्णन काल, किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? तो इसका सही उत्तर है शुक्र का। शुक्र का घूर्णन काल सबसे अधिक होता है और इस पर दिन भी सबसे बड़ा होता है। ठीक, 245 दिन के आसपास होता है। 242 या 245 दिन के आसपास होता है इसका घूर्णन काल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ओलंपस मॉन्स, फुजेंस या फिर मॉन्स
रोमकर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट या ओलंपस या या फिर ओलंपस मॉन्स या मॉन्स हुजेंस या मॉन्स रूमकर। इसका सही उत्तर है ओलंपस मॉन्स। सौरमंडल का है ओलंपस मॉन्स। ऑप्शन बी ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स और पृथ्वी पर है माउंट एवरेस्ट। ठीक, याद रखना दोस्तों, सौरमंडल में है और सबसे बड़ा पर्वत ओलंपस मॉन्स और अपनी पृथ्वी पर है माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? मंगल पर, बुध पर, शनि पर या फिर वरुण पर? वायुमंडल कहाँ पर नहीं है? बुध पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ वह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। गर्मी पड़ती है, ज़्यादा शुष्क रहता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, वरुण या शनि? हमने देखा था जो शुक्र ग्रह है ये सबसे पास का ग्रह है पृथ्वी का, और जो पृथ्वी का जुड़वा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किस ग्रह पर है? शनि पर, बृहस्पति पर, अरुण पर या वरुण पर? जो ऑप्शन बी है बृहस्पति, इस पर ही सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है और इसका व्यास सबसे बड़ा होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण भी इसका ही सबसे ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो हमने देखा था कि सुबह का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। किसको? शुक्र को। तो याद रखना दोस्तों, शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता पर रखा गया है? समुद्र के देवता पर वरुण का, शनि का, मंगल का या अरुण का? तो जो वरुण है यह समुद्र के देवता पर ही नाम रखा गया है, वरुण का। ठीक, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है? मंगल का, शुक्र का, बुध का या वरुण का? तो जो शुक्र ग्रह है इसका एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है क्योंकि घूर्णन काल उसका परिक्रमण काल से ज़्यादा होता है। ठीक, शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है और घूर्णन काल अधिक समय का होता है, इसलिए उसका एक दिन एक वर्ष से भी लंबा होता है। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? मंगल, वरुण, अरुण या शनि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वरुण। वरुण ग्रह ही सबसे दूर वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? जो पृथ्वी का उपग्रह है कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 30 दिन में, 27 दिन 3 घंटे यानी कि 27.3 दिन में, या 29 दिन में, या 31 दिन में? तो जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह वो 27.3 दिन में ही पृथ्वी की चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। ठीक, और 24 घंटे के आसपास इसका घूर्णन काल होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का केंद्र क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति? तो जो सूर्य है वही सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य को ही सौरमंडल का केंद्र कहते हैं क्योंकि सभी ग्रह और उपग्रह सभी ग्रह सूर्य की ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये रहे आज के 100 IMP प्रश्न। आई होप कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा इनको हल करने में। तो ऐसे ही हम प्रश्न को अलग अलग टॉपिक पर लाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि
आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।